तो वसलाम सैर करते करते ज़रा शहर मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक काफ़िले ने पड़ाव किया था और उनके चंद ऊँट वहाँ चर रहे थे। उन ऊँटों में मेरे आका को एक ऊँट पसंद आ गया। मेरे आका को एक ऊँट पसंद आ गया। पसंद भी और मेरे मुस्तफ़ा की पसंद भी और मेरे मुस्तफ़ा की। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। ऊँट पसंद आया। मेरे आका उनके काफिले की तरफ चले। खैमा जन वो लोग बैठे थे। जब आका उनके करीब पहुँचे तो लोग अपने खैमों से बाहर आ गए, क्योंकि ऐसा जमाल वो अपनी निगाहों से पहली दफ़ा देख रहे थे। बाहर आए, जमाल मुस्तफ़ा को देखा। मेरे महबूब करीम ने फरमाया, ये ऊँट तुम्हारे हैं? उन्होंने कहा, हाँ हमारे हैं। बेचने हैं? बेचना है। अब पता नहीं उन्होंने बेचना था या नहीं था बेचना। बरजस्ता बोल उठे, जी हाँ बेचना है। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जो सोना मोहम्मद आ जाए। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जो सोना मोहम्मद आ जाए। मैं गर्दी एक एक चीज़ बेचा, जो सोना मोहम्मद आ जाए। मैं गर्दी एक एक चीज़ बेचा, जो सोना मोहम्मद आ। और कोट मिठन का ताजदार बोला, कहता कदी आ सोना इस महफिल विच, तेरे लख एहसान मनेसा, तेनों आंदा वेख के देवां सिजदे, तेरे बज बज कदम चुमेसा, इन्हां तान करेंदियां संगियां को, तेंडा हुस्न जमाल वखेसा। गुलाम फरीदा जे तू आ जावें ते मैं सारा नजराना देसा, ते मैं सारा नजराना देसा। कहने लगे हाँ बेचना है। फरमाया कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? एक कीमत तय हुई। मेरे आका ने फरमाया, मैं ख़रीदारी की गर्ज से तो नहीं था आया, बस चलते चलते सैर करते करते मैंने ऊँट देखा तो पसंद आया, तो सोचा ख़रीद लो। मैं अपने शहर जाकर इसकी कीमत भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। ना कोई दरमियान में जामन है, ना लिखत है, ना पढ़त है, कुछ भी नहीं। मेरे आका ने ऊँट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। ऊँट की नकेल पकड़ी और मेरे आका चल पड़े। फरमाते हैं कि जब वो सख्ते से बाहर आए, चूंकि हुस्न ऐसा था, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बनते तूर लाखों, एक भी उठता हिजाब तेरा, एक भी उठता हिजाब तेरा। उनमें से एक बोलकर कहने लगा, यार तुम कैसे अजब दीवाने हुए। एक फलां बंदा आया, उसने तुम्हारा ऊँट खरीदा, तुमने ना उसका नाम पूछा, ना उसका नाम पूछा, न कबीला पूछा, न शहर पूछा, न पता, कुछ भी ना पूछा। ना दरमियान में कोई जामन रखा, ना कोई आपने बात लिखी, तुमने ऊँट दे दिया। तुमने ऊँट दे दिया। अल्लाह अकबर। उनमें से एक बोल कर कहने लगा, अरे सारियां गल्लां छड़, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह यार। उसने कहा सारी बातें छोड़, मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया, मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। कि खूब सजन दियां अखियां ने, की खूब सजन दियां अखियां ने, जिमें पर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो नकाब उठावे, जियो निकले सैर करन नो, सारा गुलशन सीस नवावे, अता धरती लिफ लिफ जावे, और रखे हाथ फुलां विच, हाथ फुलां दा मान वधावे। बिजली डर दी चमक ना मारे, मता बेअदबी ना हो जावे, अख उगड़े इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे। तोबा तोबा हुस्न सजन दा, जिदी जाल ना जल्ली जावे। इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मा विच ना आवे। की ये एजाज नजर विच तेरी,
जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, खुल्क तेरे ने मोले दुनिया, कोई विरला जान बचावे, आजम एडा सोना माही, सानू होर किते नजर ना आवे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा तुम क्या कहते हो? मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। दूसरा बोला, वो कहने लगा यार क्या बताऊं, जब वो मुस्कुराते थे, सामने पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। और आला हजरत ने बोल के कहा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तीसरा बोला कहने लगा यार क्या कहते हो, मैं तो उनकी बातें ही सुनता रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा बहरहाल तुम उसके हुस्न में खोए रहे, वो तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया। जब उसने इतनी बात कही, कहते हैं ये वफद तारक था, इसके वफद के सरदार का नाम तारक था। उसकी जौजा, उसकी बीवी खैमे से सारा मंजर देख रही थी। उसने खैमे का पर्दा सिरका कर बुलंद आवाज से कहा ओए खबरदार, अगर किसी ने ये बात की कि वो तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया कर ले गया, अगर वो तुम्हारी कीमत देने नहीं ना आएगा, मैं उसकी कीमत अदा करूंगी। उन्होंने कहा अच्छा तू उसे जानती है? उसने कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जमानत किस बात की दे रही हो जब तू जानती नहीं? उसने कहा जब वो तुमसे बातें कर रहा था, जब ये सौदा तय हो रहा था, मैं उसके हुस्न को देख रही थी। जो हो इतना हसी वो झूठ बोल ही नहीं सकता, जो हो इतना सोना वो कभी झूठ बोल नहीं सकता। फरमाते इतने में आका के सहाबा वो कीमत लेकर आ गए। उन्होंने कहा आपसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा है, ये उस ऊंट की कीमत है। उन्होंने कहा ना कीमत बाद में, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, कीमत बाद में देखी जाएगी। पहले ये बताओ वो कालियां जुल्फा वाला रहता कहाँ है, वो वद्दुहा के मुखड़े वाला रहता कहाँ है, वो आलम नशरा के सीने वाला रहता कहाँ है। तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा में मुरीद। कहते हैं सारा काफिला उठा और हुजूर के कदमों में पहुंच गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया।